तो हमारा आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी संविधान सभा के बारे में और हमने संविधान के निर्माण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और आपने संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान के बारे में जाना, अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग नियमों कानूनों के बारे में जाना और अलग अलग देशों के संविधानों से अपने देश के लिए अनुकूल व्यवस्था को ग्रहण किया। यूं कहे तो जो अपने देश के विकास के लिए जो सही व्यवस्था होगी वो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों से ग्रहण करके अपने संविधान में डाल दी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का कोई अपना संविधान नहीं है, उन्होंने ये संविधान उधार लिया है। अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो पहला स्रोत है 1935 का अधिनियम। भारत के संविधान में इसका 2/3 भाग लिया गया है। यूं कहे तो ये एक प्रमुख स्रोत है और भारतीय संविधान के 200 से अधिक अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, शक्तियों का वितरण जो 3 सूचियों में है उसके बारे में हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि हमने 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का विवरण मिलता है। तो सन 1935 के अधिनियम की धारा 92 यानी 92 धारा में सेम ही ऐसा बताया गया है और ऐसा ही हमने अपने संविधान में लिया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 251 में संघ और राज्य में कानून बनाने में कोई संघर्ष या कोई विरोध उत्पन्न होता है तो संघ को शक्ति है कि वो उसमें कानून बना सकता है। और उसी तरह सन 1935 के अधिनियम में धारा 107 में यही विवरण दिया गया है और हमने 251 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का वो 1935 के अधिनियम धारा 107 से ही मिलता जुलता है। ये तो बात होगी हमारा पहला स्रोत 1935 का अधिनियम। अब हम अगले स्रोत के बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिए गया और दूसरा मंत्रिमंडल की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है और कार्यपालिका के 2 प्रावधानों की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की है और एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये तो होगी बात ब्रिटेन के संविधान की। अब थर्ड स्रोत आता है हमारा अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था और आपका उपराष्ट्रपति और न्यायिक पुनर्अवलोकन भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और हमारा चौथा स्रोत आता है आयरलैंड का संविधान। भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचन, यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और जो राज्यसभा में योग्यतम जो क्वालिफाई व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति चयनित करता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। और हमारा 5वां स्रोत आता है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है
और जो कनाडा के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसी ही प्रकार भारत के लिए संघ के लिए भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान के। हमारा छठा स्रोत है जर्मनी का संविधान। राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्ति है वो हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है। हमारा सातवां स्रोत आता है जापान का संविधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो वर्णित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द, उसको हमने जापान के संविधान से लिया है। और हमारा आठवां स्रोत आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा और संवर्ती सूची और संबंधित केंद्र व राज्य के बीच आपस में झगड़े को तय करने की प्रणाली भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो अगला स्रोत आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यह हमारा 9वां स्रोत है। तो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान में संशोधन प्रणाली है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। तो हमने आज संविधान के स्रोतों के बारे में जाना। तो आशा है कि आपको इजी वे में हम संविधान के स्रोत के बारे में बता पाए हैं। अगर कोई क्वेरी या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।